नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने आज बाघमारा के रामकनाली ओपी का निरीक्षण किया। इस दौरान कतरान इंस्पेक्टर भिकारी राम सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में कई विषयों पर ओपी प्रभारी जुबैल गुड़िया सहित कई उपस्थिति अधिकारियों ने चर्चा कर लंबित मामलों की जानकारी ली और विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। थाना परिसर और मालखाना का जायजा भी लिया गया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए एसएसपी ने कहा है कि विधि व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली गई है। किसी भी हाल में अपराध को रोका जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। थाना का निरीक्षण के क्रम में रामकनाली ओपी आकर के यहाँ पे सभी जो थाना के थाना के जितने भी रखरखाव हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जितने पंजियाँ हैं, उनका निरीक्षण किया और उसमें पाया कि काफ़ी बेहतर तरीके से संधारित करके रखा हुआ है। जो पेंडिंग केसेस हैं उनको जल्दी निष्पादित करने के लिए निर्देश दिया गया है। जो पदाधिकारी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको जिन्होंने बढ़िया काम किया उसको रिवार्ड किया जाएगा। थाना भवन में चूँकि हर एक जगह पर उतना ज़मीन उपलब्ध नहीं होता है मेन तो, और जो यहाँ पर है तो उसमें अभी जो यहाँ पर ओपी चल रहा है तो जो कार्यालय है और सरिस्ता कक्ष है वो संतोषजनक है। थोड़ा सा डाउन में है, हालांकि अभी बरसात में कैसा रहता होगा तो देख करके बता नहीं पाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो यहाँ पर रख रखाव है वो संतोषजनक है। नहीं, फिलहाल यहाँ पर जो मैंने देखा है, जो अवलोकन किया है, उसमें वैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ, ऐसा कभी उस तरह के मैटर्स रहते हैं तो उसको संज्ञान में लेकर के संबंधित जो भी एजेंसी उस पर काम करती है उससे उसको काम कराया जाता है। अगर ख़राब होगा तो उसकी मरम्मत की जाएगी। झरिया के आरके माइनिंग में कार्यरत मोहित कुमार का शव निमियाघाट थाना क्षेत्र में मंगलवार को मिला था, जिसके बाद बुधवार को यानी कि आज मोहित के परिजन शव को लेकर झरिया के आरके माइनिंग में पहुंचकर मुआवजा और नियोजन की मांग कर रहे थे। इस दौरान मौके पर पहुंची झरिया और बोरागढ़ पुलिस ने मृतकों के परिजनों के साथ गाली गलौज करते हुए लाठी भी चार्ज कर दिया। बड़ा सवाल ये है कि क्या परिजनों का ये मौलिक अधिकार भी नहीं है कि वो झरिया में धरना प्रदर्शन कर सकें। झरिया थाना प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने खुद लोगों को गंदी गाली देते हुए दौड़ा कर पीटा है। इन तस्वीरों में भी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से बल का प्रयोग किया जा रहा है। बताया जाता है कि आरके माइनिंग में कार्यरत मोहित कुमार सिन्हा कल रात 9 बजे ड्यूटी के लिए घर से निकला था, जिसके बाद उनका मोटरसाइकिल तेतुलमारी राजगंज थाना क्षेत्र के बॉर्डर टीला टाण गांव के पास सड़क किनारे झाड़ी में मिला है, जबकि उनका शव निमियाघाट थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या दूसरे स्थान पर कर मोटरसाइकिल यहां फेंक दिया गया था और शव को वहां पर घाट के पास पता चला कि यहाँ कोई डेड बॉडी जो है सुबह में आके डंप करके गया है। उसके बाद हम वहाँ पर गए तो फोटो वगैरह दिखाए तो हमको लगा कि वही है। पोस्टमार्टम हाउस में जाके उसको शिनाख्त की कि नहीं यही वो लड़का है, मेरा भाई ही है। और फिर अभी अचानक प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग हमको नहीं मिला। उल्टा जो है यहाँ पर लोगों को भगाने का कोशिश किया गया, केस को जो है लूज करने का कोशिश किया गया है कि क्राइम जो हुआ है वो दबा रही है प्रशासन कि क्राइम कहाँ से हुई है, और ये मर्डर को जो है तह तक जाने का कोशिश पे प्रशासन नहीं। लाठीचार्ज में कोई चोटिल तो हुए हैं पर अभी तक हम लाठी मेरे ऊपर नहीं पर दबाव था कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। का परिप्रेक्ष्य क्या है तो ऑलरेडी निमियाघाट थाना में इसकी प्राथमिकी दर्ज हो गई है और वहाँ की पुलिस और धनबाद की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन करके ये केस की अनुसंधान कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अननेसेसरी जो है कुछ झुंड में कुछ असामाजिक तत्व के ग्रुप में और उसके साथ कुछ लोग आ गए आरके ट्रांसपोर्ट में काम को बाधित करने के लिए हम लोगों ने चेतावनी दिया। स्थानीय पुलिस का ही उद्देश्य था कि इस तरह का कोई हरकत नहीं करें। इवन कि उनके परिजन से बात हुई है, परिजन ने सहमति भी दी है
कि सर इन बिंदु पर यदि गहराई से विचार किया जाएगा तो हम लोग पुलिस प्रशासन और प्रबंधन का मृतक का परिजन का कहना है कि हम लोगों को न्याय मांगने आए थे, हम लोग पर लाठी बरसा। नहीं, इसमें मृतक के परिजन का कोई दोष नहीं है। प्रबंधक के इशारे पर घरों से लाठी चाहिए। नहीं, देखिए मृतक का परिवहन का इसमें कहीं कोई दोष नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस घटना को दूसरे परिदृश्य में डाइवर्ट करना चाहते हैं और लोगों को ध्यान हटाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हो सकता है इसी भीड़ में कुछ इस तरह का सामाजिक तत्व हो जिसका इस घटना से लिंक हो, तो पुलिस सारे बिंदु पर गहनता से और सूक्ष्मता से जो है अनुसंधान करेगी और उसके साथ जो न्याय की बात है, प्रबंधन से साथ जुड़ा हुआ जो मैटर है उस पर हम लोग उसको। तो आपने देखा कि झरिया थाना के अधिकारी किस तरह से अपनी बचाव कर रहे थे कि दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने वरीय पदाधिकारी के साथ बुधवार को सदर अस्पताल ANMMCH और वहां पर स्थित कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अस्पताल और वैक्सीनेशन सेंटर में व्याप्त खामियों और अराजकता को देखकर संबंधित डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों को कड़ा संदेश दिया। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दोबारा बढ़ने प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सजग और सतर्क है। की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि रेलवे स्टेशन पे हम लोगों ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आने वाले ट्रेनों के 100% यात्रियों की जांच शुरू की। उसी प्रकार से हमारे PMCH में जो OPD पेशेंट हैं, IPD पेशेंट हैं, उनके लिए भी कोरोना जाँच अनिवार्य कर दिया गया। अभी हम लोग PMCH में आए थे, थोड़ी व्यवस्थाओं में कमी दिखी है, तो यहाँ के जो भी प्रबंधक हैं उनको निर्देश दिया गया है कि इसको ठीक किया जाए ताकि 100% OPD पेशेंट्स का हम लोग कोरोना जांच करवा सकें। इसके साथ साथ सभी हमारे CHC में और सदर हॉस्पिटल में भी कोरोना जांच हो रही है। उद्देश्य ये है कि जो हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनकी कोरोना जांच की जाए, क्योंकि जब तक हम जांच करके उनको आइसोलेट नहीं करेंगे, उनको ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तब तक इस कोरोना रफ्तार की लगाम पे नकेल कसना मुश्किल हो जाएगा। और जिला प्रशासन इसमें लगा हुआ है। आई थिंक हम लोग निर्णय ये ले रहे हैं कि आने वाले समय में बंगाल से आने वाली जो भी ट्रेनें होंगी उनकी भी 100% जांच होगी। ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे जो इंटरस्टेट चेक पोस्ट हैं वहाँ पे भी कोरोना जांच का निर्णय लिया जाए। अभी आप तस्वीरों में देख रहे थे कि किस तरह से धनबाद के DC जो हैं वो लोगों से रूबरू हो रहे थे। हालांकि उन्होंने मास्क लगा रखा था। हम आपको बता दें कि उन्होंने वैक्सीन भी ले रखा है, लेकिन फिर भी मास्क लगा करके ही लोगों के पास जा रहे थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जब कोरोना का दूसरा काल यानी कि दूसरा सेशन हम कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है, तो हमें और आपको भी थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना होगा। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि कोरोना विकराल रूप हमने देखा है। तो इस तरह से आप धनबाद DC को सुन रहे थे और उन्होंने हमेशा मास्क का इस्तेमाल करने का ज़रूर कहा है। निरसा थाना क्षेत्र के मुंडा धौड़ा कोल माइंस के 15 फीट अंदर से एक युवक का शव बरामद किया गया है। युवक अपने घर से 3 दिनों से लापता था। शव खून से लथपथ था और सड़ जाने की वजह से दुर्गंध भी आ रही थी। माना जा रहा है कि रविवार को ही युवक की हत्या कर दी गई होगी। वहीं मृतक के भाई ने आशंका जाहिर की है कि युवक की हत्या अवैध संबंध में की गई है। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच कर रही है। अभी तक जांच में जो बातें आई है इससे ये हत्या ही प्रतीत हो रहा है। आज सुबह बॉडी बरामद किया गया है। अभी तक जांच पड़ताल में ये पता चला है कि होलिका दहन के दिन शाम को अपने साथियों के साथ डांस वगैरह भी किया था, कुछ शराब वगैरह भी पिया था। उसके बाद रात्रि में घर नहीं लौटा था। परिजन और इधर क्षेत्र के लोग काफ़ी खोजबीन किए थे। उसके बाद काफ़ी लेट से थाने को सूचना दिया गया है। पता चला है कि कल थाना को बताया गया था, लिखित रूप में भी दिया गया था। और उसके बाद थाना स्तर से भी खोजबीन किया जा रहा था। तो आज सुबह गांव के बगल में उधर एक गुफानुमा खाई है, उसमें मुंडा धोड़ा में छिपाया हुआ लाश था।
जहाँ से लाश को बरामद किया गया है। निरसा थाना क्षेत्र के शासन बेड़िया NH2 पर स्थित टीवीएस शोरूम में 2 युवक ग्राहक बनकर शोरूम पहुंचे और टेस्ट ड्राइव के नाम पर एक नई बाइक लेकर फरार हो गए। शोरूम कर्मियों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस CCTV खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। बताया जाता है कि शोरूम खुलते ही 2 जिशान अंसारी और अमरुल सिद्दीकी नामक 2 युवक वहां पहुंचे और अपाचे बाइक खरीदने की बात कही। दोनों ने बाइक खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव की बात करने लगे, जिसके बाद शोरूम कर्मियों ने अपने एक कर्मी को बाइक पर बिठाकर जिशान अंसारी के साथ टेस्ट ड्राइव के लिए भेजा। पर कुछ दूर जाने के बाद जिशान ने बाइक की पिछली सीट पर बैठा शोरूम कर्मी को धक्का देकर बाइक लेकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद वो कर्मी दौड़कर वापस शोरूम आया और घटना की जानकारी दी। इधर मौका देख दूसरा युवक भी वहां से फरार हो गया। शोरूम कर्मियों ने इसकी लिखित शिकायत निरसा थाना में दर्ज कराई है। पुलिस CCTV खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। धनबाद के हाड़ी समाज सुधार समिति के जिला प्रवक्ता कार्तिक हाड़ी ने धनबाद गांधी सेवा सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कुछ दिन पहले जोड़ापोखर आज़ाद नगर के कल्लू हाड़ी के पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके आरोप में मुझे और समिति के भोला हाड़ी को साजिश कर कल्लू हाड़ी झूठे आरोप में फंसा रहा है, जबकि कल्लू हाड़ी के पुत्र ने परिवार से तंग आकर आत्महत्या की है। उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं, पुलिस न्याय संगत जांच करे। पिछले कुछ दिन पहले कल्लू हाड़ी के बेटे ने आत्महत्या कर लिया था और कुछ विरोधी समाज के संगठनों ने कल्लू हाड़ी को मोहरा करके मुझे और हमारे जिला मंत्री भोला जी को फंसाने का काम करा और यहाँ तक हमें आशंका है कि हमारे हत्या की भी साजिश कर रही है, क्योंकि हाड़ी जाति समाज सुधार समिति का हम जिला प्रवक्ता हैं और ये समिति 1956 से चलती आ रही है। ये पुरानी दुश्मनी को लेकर इस तरह का ये लोग झूठा मुकदमा से फंसाया जा रहा है। 30 अगस्त को जब मैं रात्रि में 9:30 बजे अपने घर आ रहा था, भागा रेलवे गेट पर पहले से घात लगाए हुए कल्लू हाड़ी उनके सहयोगी ने मुझ पर जान मारने की नियत से हमला कर दिया और मुझ पर गोली चलाया गया। मैं बाल बचा। स्थानीय लोगों के मदद से मैंने उन्हें पकड़कर पुलिस को सूचना दी, पुलिस के हवाले कर दिया। उसके पास पिस्तौल और गोली बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस थाने लेकर गई और जेल भेज दिया गया। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown, you're
Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धनबाद सदर थाना क्षेत्र में आईएसएम गेट के नज़दीक एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार 3 युवक किसी तरह गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने बताया है कि कार का टायर ब्लास्ट होने के बाद उसमें आग भी लग गई, जिससे ये दुर्घटना हुई है। लोगों ने बताया है कि देर रात कार में सवार 3 युवक कार को तेज़ रफ्तार से भगाते हुए धनबाद स्टेशन की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। कार के दाहिनी तरफ से दोनों चक्के ब्लास्ट होने से ये घटना हुई है। दुर्घटना के बाद गाड़ी में आग भी लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाया गया है। घटना के बाद धनबाद सदर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां लोगों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त कार को एक किनारे किया गया। पुलिस कार में सवार लोगों की खोज भी कर रही है। बागमारा के मधुबन थाना अंतर्गत बीसीसीएल के एरिया 3 सीनीडी रीजनल वर्कशॉप में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में वर्कशॉप में रखे वाहनों के टायर, भारी मशीनों के पार्ट्स, मशीन के ऑयल सहित कई सामान चपेटे में आ गए हैं। आग की लपटें काफ़ी ऊंची उठ रही थी। घटना की सूचना पर स्थानीय प्रबंधन और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। हालांकि इस आग से बीसीसीएल का काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तरफ से आग ये भड़की है, जैसे कि आग को लगाया गया, जैसे कि पत्ता उत्ता होता है, उसका ही चिंगारी हवा के माध्यम से इधर लहका है। जो दोपहर में हवा बहुत तेज़ था, उस कारण से ही सारा लपट के जलाया। बहुत कुछ चला गया, टायर चला गया, आपका जो बड़ा बड़ा ये मोबिल का ये जो आपका है पूरा टैंकर, ये जो आपका 50 लीटर 100 लीटर का जो वो मोबिल है, वो सारा जल गया। और गोडाउन में रखा हुआ लकड़ी है, जल गया। नुकसान काफ़ी हुआ। मशीनों का पार्ट साइड जल ही रहा है, अभी पार्ट साइड है वो जल ही रहा है। सरायकेला के नीमढी स्टेशन के नज़दीक रेलवे फाटक पर वृक्ष का सूखा डाली का टुकड़ा गिरने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति को गंभीर चोटें लगी हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान पुरुलिया जिला के बागमुंडी थाना क्षेत्र के लालडी गांव के मंटू लाल महतो के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद पुलिस पहुंचकर मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और घायल व्यक्ति का इलाज कराया जा रहा है। सरायकेला के बुदलांग टोला धातगीडी में बिहारी उरांव के घर गैस लीक होने से पूरा घर जलकर राख हो गया है। घर में रखे हुए कपड़े, ज़रूरी कागजात, पैसे, धान, चावल, गेहूं समेत कई ज़रूरी कागजात जलकर राख हो गए हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही मुखिया भास्कर चंद उरांव, पंचायत सचिव मधुसूदन महतो और भी कई लोग पंचायत के आपदा फंड से खदान सामग्री उन्हें दिए थे। सिमडेगा में 3 अप्रैल से आयोजित होने वाले जूनियर महिला नेशनल हॉकी चैंपियनशिप स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि टूर्नामेंट में भाग लेने आए चंडीगढ़ टीम की 3 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण ये निर्णय लिया गया है। चंडीगढ़ की टीम सिमडेगा पहुंची थी। सिमडेगा पहुंचने पर खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें 3 खिलाड़ी पॉजिटिव निकली। टीम के सभी खिलाड़ियों को क्वारंटाइन कर दिया गया। $99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।